लगातार 5 टी20 मैच हारने के बाद आज इंग्लैंड और भारत के बीच चौथा टी20 मुकाबला इंग्लैंड के ब्रिस्टल मैदान में खेला गया, जहां क्रिकेट फैंस को एक बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए तो किस्मत ने इंग्लैंड का साथ दिया और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि तीसरे टी20 मुकाबले में भी इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा किया था और फिर अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को सिर्फ 76 रन पर समेटकर एक शानदार जीत हासिल की थी। उसी आत्मविश्वास और परिवार का आक्रामक सोच के साथ आज भी इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जिनका इरादा शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने का था। इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाजा अपनाया और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। देखते ही देखते शुरुआती 6 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 60 रन तक पहुंच गया और टीम इंडिया पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी। हालांकि 7वें ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता तब मिली जब खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इस विकेट का इंग्लैंड की रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा। फिल सॉल्ट एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए मैदान के चारों ओर शानदार चौके छक्के लगाए। 10 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 83 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद अगले ही ओवर में फिल सॉल्ट 48 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए, जिससे भारतीय टीम को थोड़ी राहत मिली। लेकिन इसके तुरंत बाद हैरी ब्रूक भी सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह नहीं बिखरी। जैकब बेथेल ने क्रीज पर आते ही समझदारी और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने एक और विकेट संभाले रखा तो दूसरी ओर तेजी से रन भी बटोरे, जिसकी बदौलत 15 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 145 रन तक पहुंच गया। जैकब बेथेल 42 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के 2 और विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, लेकिन आखिरी ओवरों में सैम करन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ कुछ गेंदों में 25 महत्वपूर्ण रन जोड़ दिए। उनकी दमदार फिनिशिंग की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में एक बार फिर भारत के सामने एक 195 रन का बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके बाद मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 अहम विकेट अपने नाम किए और लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनके अलावा हर्षित राणा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर भारत को अहम सफलताएं दिलाईं। वहीं शिवम दुबे ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाते हुए एक अहम विकेट अपने नाम किया। हालांकि भारतीय सरकरासित है, गेंदबाज इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से पूरी तरह नहीं रोक सके, लेकिन बीच बीच में विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रफ्तार पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की। 195 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही शानदार इरादे दिखाए। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत ने पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना किसी बड़े नुकसान के 70 रन जोड़ दिए और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि 8वें ओवर में 90 रन के स्कोर वाक से पर भारत को पहला झटका लगा, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा 55 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। इसके अगले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी भी 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे इंग्लैंड की टीम ने मुकाबले में वापसी की उम्मीद जगा दी। लेकिन भारत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही ओवर में ईशान किशन भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और लगातार 3 विकेट गिरने से भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया। ऐसे नाजुक समय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार जिम्मेदारी निभाई और अक्षर पटेल के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया, जिसकी बदौलत 15 ओवर तक भारत का स्कोर 160 रन तक पहुंच गया। इसके बाद अक्षर पटेल 35 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी अहम पारी से टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। फिर क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी और शानदार चौकों छक्कों की मदद से मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। आखिरकार भारत ने लक्ष्य को 3 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया और चौथा टी20 मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने सीरीज में दमदार वापसी